नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए शुरुआत करते हैं खबरी तनातन की। दिग्विजय सिंह ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा सो किया है, मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। साथ ही उन्होंने शिवराज सिंह पर बड़ा हमला बोला। दिग्विजय ने कहा कि पिछले 15 सालों में प्रदेश के कई घोटालों में शिवराज और उनका परिवार शामिल रहा है। रायपुर में डीके सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के 50 करोड़ के घोटाले में फंसे पूर्व अधीक्षक और रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता की तलाश पुलिस लगातार कर रही है। पुलिस जल्द ही उनकी गिरफ्तारी करेगी। पुलिस ने पुनीत गुप्ता के कई ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। गुरुवार को उनके हॉस्पिटल में भी छापा मारा गया और पुलिस ने वहां से दस्तावेज खंगालने शुरू किए। नमतरी में सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर पर छत्तीसगढ़ी भाषा में ताना मारते हुए कहा कि नकटा के नाक कटे सवा बीता रोज बढ़े। सीएम भूपेश बघेल ने किसान कर्ज माफी होने के बाद चंद्राकर के इस्तीफा नहीं देने पर यह ताना मारा है। आपको बता दें कि 10 दिन में कर्ज माफी होने पर चंद्राकर ने इस्तीफा देने की बात कही थी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने 1 अप्रैल से बिजली बिल माफ करने की बात कही है। दरअसल आशीष सिंह नाम के व्यक्ति ने सीएम के नाम बिजली बिल को हाफ करने को लेकर ट्वीट किया था, जिसका जवाब सीएम ने दिया। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट में लिखा कि वो 1 अप्रैल से बिजली का बिल माफ कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ गड़बड़ हो तो जरूर बताएं, मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोष लेखा विभाग के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें विभाग ने मोबाइल नंबर नहीं होने पर सैलरी रोकने का आदेश दिया था। भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ रहे दिग्विजय सिंह के खिलाफ केंद्रीय मंत्री उमा भारती चुनाव प्रचार करेंगी। उमा भारती ने ट्वीट कर यह बात कही है। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने उमा भारती को चुनौती दी थी। इंदौर लोकसभा सीट से ताई के नाम पर अब भी तलवार लटक रही है, लेकिन सांसद प्रहलाद पटेल इस सीट से भाजपा की जीत के लिए आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। इंदौर में कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का मजाक उड़ाया है। के मिश्रा ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी चुनाव लड़ने की बात कह सकते हैं। चुनावों में बहुत से उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाते हैं। नामांकन निरस्त होने के बाद भी प्रत्याशियों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। प्रदेश में अब तक का हुए लोकसभा चुनाव में 8% उम्मीदवार ऐसे रखे हैं जो चुनाव लड़ने से पहले ही मैदान से बाहर हो गए। रायपुर में जो कि कांग्रेस और बीएसपी नेताओं ने मुलाकात की है, जिसमें सीटों के बंटवारे और प्रत्याशियों के मुद्दे पर बंद कमरे में चर्चा हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अजीत जोगी चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। भोपाल में दिग्विजय सिंह ने फिर से एक बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भोपाल का माहौल 1992 से पहले अच्छा था, लेकिन जब 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई तो भोपाल शहर के हालात बिगड़ गए। भोपाल से चुनावी मैदान में उतरे दिग्विजय सिंह ने सियासी पैंतरेबाजी शुरू कर दी है। उन्होंने वोट के लिए सरकारी कर्मचारियों से माफी मांगी है और कहा है कि उनसे गलती हो गई है। साथ ही मंदिर और दरगाह पर जाकर मत्था भी टेका। दमोह से अगवा किए गए ठेकेदार विकल्प जैन को पुलिस ने जबलपुर से सकुशल रिहा करा लिया है, लेकिन पुलिस किसी भी आरोपी को पकड़ने में नाकाम रही है। विकल्प जैन को चिप्स खिलाकर अगवा किया गया था। बीजेपी के पूर्व सांसद अशोक अर्गल ने कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है। अर्गल ने दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। अर्गल बीजेपी में टिकट कटे जाने से नाराज हैं। सागर से बीजेपी सांसद लक्ष्मीनारायण उम्र को लेकर नए विवाद में फंस गए हैं। लक्ष्मीनारायण एक बार फिर से बीजेपी से टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। इनके शपथ पत्र के मुताबिक पिछले 5 साल में इनकी उम्र महज 1 साल बढ़ी है। दरअसल साल 2014 के शपथ पत्र में लक्ष्मीनारायण ने अपनी उम्र 73 साल बताई थी, जिसे इस बार 74 साल की बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि 75 पार के फॉर्मूले के तहत बीजेपी में टिकट नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी उम्र कम बताई है। 2 अप्रैल को कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एआईसीसी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर घोषणा पत्र जारी करेंगे। इस दौरान यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल जैसे पार्टी के आला नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में न्याय योजना, महिला आरक्षण बिल, सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण, साधारण जीएसटी, शिक्षा बजट, स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी जैसे मुद्दे शामिल कर सकती है।
दिल्ली में मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस के पास न तो तुरुप का इक्का है और न कि उनके पास कोई दमदार उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का नामांकन शुरू हुआ। तीसरे चरण में रायपुर समेत प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। 4 अप्रैल को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख रहेगी। ईवीएम और वीवीपैट की मतगणना के मिलान की संख्या बढ़ाने के लिए आयोग ने कल तक की मोहलत चीफ जस्टिस से ली है। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान आयोग को गुरुवार शाम 4 बजे तक का जवाब पेश करना था। सुकमा में प्रदेश के मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने गरीबों के लिए एक योजना लागू करने का वादा किया है, जिसमें हर गरीब परिवार को महीने का 6,000 और साल का 72,000 दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी बोलती है वो करके दिखाती है। बस्तर की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस के सांसद जीत कर आएंगे और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। छत्तीसगढ़ के कुछ मीडिया कर्मियों ने नक्सली लीडर विकास का एक ऑडियो क्लिप जारी किया है, जिसमें नक्सली ये कह रहा है कि अगर सरकार पहल करे तो हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। इस ऑडियो क्लिप को लेकर मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि हमारी सरकार शांति चाहती है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा और जेलों में बंद निर्दोष आदिवासियों की रिहाई के लिए कमेटी बनाई जा रही है। बलौदाबाजार में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिनेश यदू ने कहा कि पिछले 30 साल में भाजपा के सांसद रमेश बैस ने कोई विकास कार्य नहीं कराया है, न ही जिले में कोई बड़ी योजना उन्होंने लाई है, जिससे जनता काफी नाराज है। इस नाराजगी का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। बीजेपी दफ्तर में सांसद प्रत्याशी सुनील सोनी ने पार्षद दल की बैठक बुलाई है। वहीं वर्तमान और पूर्व पार्षदों से जाना कि जीत के लिए बूथ स्तर पर क्या तैयारी होनी चाहिए। वहीं पार्षदों की माने तो चुनाव केवल सांसद चुनने का नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा चुनने का है। राजनांदगांव में पूर्व सांसद करुणा शुक्ला ने प्रेस वार्ता की। करुणा शुक्ला ने रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि रमन सिंह अपनी पार्टी को बचाएं या उनके दामाद को। उन्होंने कहा कि रमन सिंह अपने बेटे अभिषेक सिंह का टिकट भी नहीं बचा पाए, उनको लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया। करुणा शुक्ला ने कहा कि प्रदेश की 11 सीटों पर इस बार कांग्रेस की जीत होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो वादा किया उसे पूरा किया है। वहीं राहुल गांधी की न्याय योजना को गरीबों के लिए हितकारी करार दिया। धमतरी में सीएम भूपेश बघेल ने माओवादियों के बातचीत के प्रस्ताव पर कहा कि प्रस्ताव सिर्फ मीडिया में आया है, सरकार के पास यह प्रस्ताव नहीं पहुंचा। सीएम ने कहा कि हम पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों से बातचीत करना चाहते हैं। अगर नक्सली शस्त्र छोड़कर निशर्त बात करते के लिए तैयार होंगे तभी बातचीत होगी। सुकमा में कांग्रेस नेताओं ने ग्रामीणों के साथ बैठक की है। युवा कांग्रेस के हरीश कवासी, दुर्गेश राय ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जबलपुर में कांग्रेस के महामंत्री मृणाल पंत ने राहुल गांधी की 72,000 रुपये गरीबों को देने वाली योजना को बेहतर करार दिया है। पंत ने कहा है कि बीजेपी कुछ कर नहीं पाती है, अगर कांग्रेस कर देती है तो वो आलोचना करती है। भोपाल में कांग्रेस नेता गोविंद गोयल की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसा लामखेड़ा स्थित अगरबत्ती की फैक्ट्री में सुबह करीब 6 बजे हुआ है। शिवपुरी के करेरा में पुराना बस स्टैंड के पास टेंट हाउस की एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से दुकान की छत गिर गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। होशंगाबाद में लोको पायलट की साहस और सूझबूझ से एक बड़ा रेल हादसा टल गया। चेन पुलिंग के दौरान बोगी का कुछ पाइप खुल गया, जैसे असिस्टेंट लोको पायलट ने 25 फीट लटक कर जोड़ने का काम किया। गुना के कैंट इलाके में जावेद खान ने पड़ोस में रखने वाली युवती से छेड़छाड़ की थी, जिसे लेकर दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी जावेद ने युवती के पिता के घर जाकर मोटरसाइकिल में आग लगा दी। पीड़ित परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। विवाद यही नहीं थमा। आरोपी की बहन ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आईसीयू में भर्ती हो गई और कहा कि पुलिस के दबाव के चलते वो बीमार हो गई। डॉक्टरों ने उसकी जांच की तो युवती बीमार नहीं मिली, जिसके बाद पूरे ड्रामे का खुलासा हुआ। इंदौर में आईपीएल क्रिकेट पर ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 20 मोबाइल, 2 लैपटॉप,
2 रजिस्टर और 7 डायरियां बरामद हुई है। बरामद की गई डायरियों में कोटवर्ड में सट्टा लगाने वालों के नाम लिखे हुए थे। सतना पुलिस ने नागपुर से मानव तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने मैहर से नाबालिग बच्ची का अपहरण किया था। इस मामले में 2 आरोपियों को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। जबलपुर में डकैती की योजना बनाते 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 3 देसी पिस्टल और कारतूस बरामद किए। राजनांदगांव पुलिस ने एक कार से 9,85,000 रुपये जब्त किए हैं। पुलिस ने कार चालक की नाकेबंदी कर गिरफ्तारी की। भोपाल में साल 2012 में हुए पीएमटी फर्जीवाड़ा मामले में कार्रवाई हुई है। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन सुरेश पतौरिया और एडमिशन कमेटी के प्रमुख पवन बमवादी को कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोंडागांव के तुसपाल में नक्सली ट्रेनिंग कैंप से मिले दस्तावेजों में बड़ा खुलासा हुआ है। ट्रेनिंग कैंप में बड़े नक्सली लीडरों का भी आना जाना लगा रहता था। बड़े नक्सली किसी बड़ी वारदात की फिराक में यहां पर घूम रहे थे। मौके से विस्फोटक का जखीरा भी बरामद हुआ है। गुना में 80 पेटियां अवैध देसी शराब बरामद की गई है। शराब की पेटियां जीप में भरी हुई थी, जिसे ग्रामीणों ने पकड़ा और पुलिस को सूचना दी। शराब की खेप राजस्थान की फतेहगढ़ लाई जा रही थी। सुकमा में नक्सली संगठन सचिव विकास ने एक ऑडियो क्लिप जारी कर कहा है कि सुकमा में मारे गए नक्सली पीएलजीए के सदस्य थे। गौरतलब है कि नक्सली चिंतलनार थाना क्षेत्र के कुरकनगुड़ा मुठभेड़ में मारे गए थे। सीधी जिला मुख्यालय में स्थित डीके हॉस्पिटल में उपचार कराने आई 15 वर्षीय बच्ची की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बोरिया के मनेन्द्रगढ़ में पुलिस ने जुआ फड़ पर छापामार कार्रवाई कर 7 जुआरियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने मौके से करीब 25,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। श्योपुर में अवैध शराब पकड़ने रायपुरा गांव के एक घर पर पहुंची एफएसटी की टीम पर जानलेवा हमला हुआ है। हमला शराब माफियाओं द्वारा पत्थरों से किया गया है। दतिया से लापता छात्र राज प्रताप सिंह चौहान का कोतवाली पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। अब राज प्रताप के परिजनों ने पुलिस को चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन में उनके बेटे का पता नहीं लगाया गया तो परिवार सहित आत्महत्या कर लेंगे। रीवा में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक चश्मे की दुकान में घुसकर दुकान संचालक के साथ जमकर मारपीट की। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। कवर्धा में एक नाबालिग छात्रा के साथ कॉपी चेक करने के नाम पर छेड़छाड़ का आरोप शिक्षक पर लगा है। परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। रीवा से आई 12 सदस्यीय लोकायुक्त टीम ने जैसे कि मुख्तियारगंज स्थित एक ऑफिस में छापा मारा, इलाके में हड़कंप मच गया। लोकायुक्त ने 2500 रुपये रिश्वत लेते पटवारी सुरेश मिश्रा को रंगे हाथों पकड़ा है। 2 दिन पहले पन्ना से लगे हुए जुरुआपुर गांव में घुसे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने बेहोश कर पकड़ा है और इलाज के लिए पन्ना के स्मृति वन में रखा गया है, लेकिन इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में तेंदुए की मौत हो गई। कोरबा में भालू के हमले से 2 युवक घायल हुए हैं। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए करतला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। भालू ने महुआ बीनने के दौरान इन पर हमला किया है। जांजगीर चांपा में किराना व्यवसायी से बाइक सवार बदमाशों ने 70,000 की लूट की है। व्यापारी सड़क से जा रहे थे, तभी बदमाशों ने उनकी आंख पर लाल मिर्च पाउडर डाला और लूट कर फरार हो गए।